नमस्कार। आज हम भारत के एक ऐसे राज्य के बारे में जानेंगे जिसे गॉड्स ओन कंट्री कहा जाता है। तो आइए, आपका स्वागत है भारत के एक अद्भुत राज्य केरल में। केरल की प्राकृतिक सौंदर्य की बात करें तो यह भारत का एक अद्वितीय स्वर्ग है। यहां की प्रकृति की खूबसूरती को बयां करने के लिए शब्द कम पड़ जाते हैं। केरल में घने वनस्पति, ऊंची पहाड़ियां और शुष्क वन क्षेत्र हैं जो हर कोण से आपको आकर्षित करते हैं। केरल का जलवायु विविध होता है, जिसमें पर्वतीय तापमान, समुद्र के किनारे का शांत जलवायु और हरित मॉनसून समय शामिल होता है। केरल के घाटियां और समुद्र किनारे एक खूबसूरत मिलनसार स्थल प्रदान करते हैं, जहां पर्यटक आराम से वक्त बिता सकते हैं और समुद्र के किनारे के सौंदर्य का आनंद ले सकते हैं। केरल में वन्यजीव संरक्षण का अद्वितीय अनुभव होता है और यहाँ के जंगल विविध वन्यजीवों का घर होते हैं, जैसे कि बाघ, नीलगाय और एलिफेंट। केरल की अपूर्णीय स्थल भरपूर होते हैं और यहाँ की नेचर वॉक्स, पिकनिक स्पॉट्स और झीलें प्राकृतिक आकर्षण होती हैं। केरल का प्राकृतिक सौंदर्य अत्यधिक मनमोहक है और पर्यटकों को एक स्वर्ग से जुड़े होने का एहसास कराता है। पौराणिक कथाओं के अनुसार परशुराम ने अपना परशु समुद्र में फेंका, जिसकी वजह से उस आकार की भूमि समुद्र से बाहर निकली और केरल अस्तित्व में आया। यहां 10वीं सदी ईसा पूर्व से मानव बसाव के प्रमाण मिले हैं। केरल शब्द की व्युत्पत्ति को लेकर विद्वानों में एक मत नहीं है। कहा जाता है कि चेर स्थल, कीचड़ और अलम प्रदेश शब्दों के योग से चेरलम बना था, जो बाद में केरल बन गया। केरल शब्द का एक और अर्थ है वह भूभाग जो समुद्र से निकला हो। समुद्र और पर्वत के संगम स्थान को भी केरल कहा जाता है। प्राचीन विदेशी यायावरों ने इस स्थल को मलबार नाम से भी संबोधित किया है। काफी लंबे अरसे तक यह भूभाग चेरा राजाओं के अधीन था एवं इस कारण भी चेरलम, चेरा का राज्य, और फिर केरलम नाम पड़ा होगा। केरल प्रांत पर्यटकों में बेहद लोकप्रिय है, इसीलिए इसे गॉड्स ओन कंट्री अर्थात ईश्वर का अपना घर नाम से पुकारा जाता है। यहां अनेक प्रकार के दर्शनीय स्थल हैं, जिनमें प्रमुख हैं पर्वतीय तराइयां, समुद्र तटीय क्षेत्र, अरण्य क्षेत्र, तीर्थाटन केंद्र आदि। इन स्थानों पर देश विदेश से असंख्य पर्यटक भ्रमणार्थ आते हैं। मुन्नार, नेल्लियापति, पोनमुटी आदि पर्वतीय क्षेत्र, कोवलम, वर्कला, चेराई आदि समुद्र तट, पेरियार, इरविकुलम आदि वन्य पशु केंद्र, कोल्लम, अलप्पुषा, कोट्टयम, एर्नाकुलम आदि झील प्रधान क्षेत्र, बैकवाटर्स रीजन आदि पर्यटकों के लिए विशेष आकर्षण केंद्र हैं। भारतीय चिकित्सा पद्धति, आयुर्वेद का भी पर्यटन के क्षेत्र में महत्वपूर्ण योगदान है। राज्य की आर्थिक व्यवस्था में भी पर्यटन ने निर्णयात्मक भूमिका निभाई है। केरलीय जीवन की छवि यहां मनाए जाने वाले उत्सवों में दिखाई देती है। केरल में अनेक उत्सव मनाए जाते हैं जो सामाजिक मेल मिलाप और आदान प्रदान की दृष्टि से महत्वपूर्ण है। केरलीय कलाओं का विकास यहां मनाए जाने वाले उत्सवों पर आधारित है। इन उत्सवों में कई का संबंध देवालयों से है, अर्थात ये धर्माश्रित हैं, तो अन्य कई उत्सव धर्मनिरपेक्ष हैं। ओणम केरल का राज्योत्सव है। यहां मनाए जाने वाले प्रमुख हिंदू त्योहार हैं विशु, नवरात्रि, दीपावली, शिवरात्रि, तिरुवातिरा आदि मनाते हैं, तो ईसाई क्रिसमस, ईस्टर आदि। इसके अतिरिक्त हिंदू, मुस्लिम और ईसाइयों के देवालयों में भी विभिन्न प्रकार के उत्सव भी मनाए जाते हैं। केरल की कला सांस्कृतिक परंपराएं सदियों पुरानी हैं। केरल के सांस्कृतिक जीवन में महत्वपूर्ण योगदान देने वाले कला रूपों में लोक कलाओं, अनुष्ठान कलाओं और मंदिर कलाओं से लेकर आधुनिक कला रूपों तक की भूमिका उल्लेखनीय है। केरलीय कलाओं को सामान्यतः 2 वर्गों में बांट सकते हैं, एक दृश्य कला और दूसरी श्रव्य कला। दृश्य कला के अंतर्गत रंग कलाएं, अनुष्ठान कलाएं, चित्रकला और सिनेमा आते हैं। केरल अपनी संस्कृति, परंपराओं और आकर्षक सुंदरता से परिपूर्ण पर्यटक स्थलों के साथ साथ अपने स्थानीय खाने के लिए भी दुनिया भर में प्रसिद्ध है। केरल में लोकप्रिय रूप से इडली, डोसा के अलावा भी विभिन्न मिठाइयों और मांसाहारी व्यंजनों का आनंद लिया जा सकता है।
केरल एक ऐतिहासिक आयुर्वेद परंपरागत रूप से प्रसिद्ध है और यहाँ पर आयुर्वेद के प्रति महत्वपूर्ण समर्पण है। केरल में आयुर्वेद चिकित्सा का विशेष महत्व है। यहाँ पर विभिन्न प्रकार की आयुर्वेदिक चिकित्सा प्रदान की जाती है, जैसे कि पंचकर्म और आयुर्वेदिक धारा, जो लोगों के स्वास्थ्य को बेहतर बनाने में मदद करते हैं। केरल में आयुर्वेद के अनुसरण को बढ़ावा दिया जाता है और लोग स्वास्थ्य सुधारने के लिए प्राकृतिक उपचारों का उपयोग करते हैं। केरल में आयुर्वेदिक स्पा और आरामगाह स्वास्थ्य और तंत्रिका चिकित्सा की शांति और सुखमयी अनुभव प्रदान करते हैं। केरल में योग और मेडिटेशन के प्रशंसक होते हैं और इसे व्यक्तिगत स्वास्थ्य और शांति की दिशा में अच्छी तरह से समझते हैं। इन सभी कारकों के साथ केरल आयुर्वेद और स्वास्थ्य के क्षेत्र में एक महत्वपूर्ण स्थान रखता है और लोगों के लिए स्वास्थ्य और वेलनेस के क्षेत्र में विशेषज्ञता प्रदान करता है। केरल शिक्षा दर के मामले में भारत में शीर्ष है। वहां की शिक्षा दर राष्ट्रीय स्तर पर उच्च है, जो लड़कियों और लड़कों के लिए बराबरी का मौका प्रदान करती है। केरल ने अपने शिक्षा मानकों को मजबूत बनाया है और पाठ्यक्रम में गुणवत्ता को प्राथमिकता दी है। केरल में विद्यालयीय शिक्षा का स्तर बेहद उच्च है और यहाँ के स्कूल छात्रों को व्यापक ज्ञान और सामाजिक विकास के लिए समर्थन प्रदान करते हैं। केरल में कई प्रमुख विश्वविद्यालय हैं जो विशेषज्ञता के क्षेत्र में मान्यता प्राप्त करते हैं और उच्च शिक्षा का अच्छा स्रोत प्रदान करते हैं। केरल की अक्षरता दर भारत में सबसे उच्च है, जो लोगों के जीवन में सामाजिक और आर्थिक सुधार करती है। इन उपलब्धियों के कारण केरल ने शिक्षा के क्षेत्र में महत्वपूर्ण स्थान प्राप्त किया है और यह एक उदाहरण प्रस्तुत करता है कि सुविकसित शिक्षा प्रणाली कैसे विकसित की जा सकती है। केरल का सबसे अच्छा पहलू उसकी प्राकृतिक सौंदर्य और हरित पर्यावरण है। यह राज्य अपनी वन्यजीव संरक्षण, घने वनस्पति आवरण और विविध जलवायु के लिए प्रसिद्ध है। केरल की पहाड़ियां, पाल्म फ्रिंज बीचेस एवं वन्य प्राणियों की अद्वितीय प्रजातियों का सुंदर दृश्य सर्वदा यादगार होता है। इसके अलावा केरल की संस्कृति और परंपराएं भी उसकी उन्नतता का हिस्सा हैं। यहाँ के लोगों की दिल को छू लेने वाली आत्मा, सद्भावना और सहृदयता की भावना होती है, जो यहाँ की महानता का प्रतीक है।